श्री राधे। आइए चतुर्थ स्कंध के 30वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पुरंजनोपाख्यान संपन्न हो गया। जो प्राचीन बरही के 10 पुत्र थे प्रचेतस, वो तपस्या करने के लिए पूर्वोत्तर दिशा में गए थे और एक तालाब में पहुँचे थे। भगवान शंकर ने तपस्या का विधान बताया तो उन्होंने 10 वर्ष सहस्रांते 10,000 वर्षों तक उस पिता की आज्ञा के अनुसार उन्होंने तपस्या की। तो इन प्रचेताओं 10 प्रचेताओं की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने दर्शन दिया और दर्शन देकर भगवान कहते हैं, ब्ररम ऋणस्व भद्रम वो यूयम हे नृपनंदना। हे नृपनंदन, मुझसे तुम वरदान मांगो, क्योंकि सौहार्देन अपृथक धर्मा। तुम 10 भाई हो पर तुम में इतना सौहार्द है, इतनी मैत्रीता है, इतना है अपृथक धर्म। आप 10 का स्वभाव एक जैसा है। तो भाइयों में बिल्कुल वैमनस्य नहीं, एक ने जो कह दिया सब उसको मानते हैं। अपृथक धर्म माने 10 भाइयों का कोई अलग धर्म नहीं, रहन सहन सोचना विचारना सब कुछ एक है। तो तुम्हारे इस भाई की मित्रता से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ और तुमने पिता के आदेश को बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार किया। तो भगवान कहते हैं, अब तुम्हें एक कन्या से विवाह करके संतानोत्पत्ति करनी है। कन्या का परिचय दे रहे हैं भगवान। कण्व नाम के एक ऋषि थे, उनसे प्रमलोचना नाम की अप्सरा का संबंध हो गया। इंद्र ने भेजा था तो वो प्रमलोचना से कण्व का संबंध हो गया। तो एक कमल लोचना कन्या ऐसी उत्पन्न हो गई। कन्या उत्पन्न होते ही कण्व ऋषि ने भी छोड़ दिया और प्रमलोचना अप्सरा भी स्वर्ग चली गई। बेचारी वो बच्ची तो जंगल में रह गई और तो क्षुध क्षाम भूख और प्यास से परेशान हो रही थी। तो भगवान चंद्रमा ने अपनी पीयूष वर्षिणीम, अमृत की वर्षा करने वाली देशिनीम, अपनी अंगूठी, अपना जो क्या नाम है ये अंगूठा, देशिनी कहते हैं ये वो ऐसे जो निर्देश करने वाली चोर अंगुली भी कहते हैं इसको। तो इस देशिनी अंगूठी को पिलाया तो उसी में अमृत का प्रवाह हुआ था। इस प्रकार से चंद्रमा की इस क्या नाम है तर्जनी अंगुली को पीने से बच गई थी और बाद में वृक्षों ने उसे पाला पोसा बड़ा किया। तो इस प्रकार से उस कन्या से तुम विवाह करो। वो कन्या कैसी है? अपृथक धर्मशीला नाम। तुम 10 का एक ही धर्म है, एक ही लिए 10 के 10 उसी एक कन्या से विवाह करो। देखिए जैसे महाभारत में 5 पांडवों से द्रौपदी का विवाह हुआ था, वो केवल महाभारत की घटना नहीं। यहाँ पर ये जो 10 प्रचेता है एक ही स्वभाव के, एक ही विचार के थे, इसलिए एक ही कन्या से विवाह हुआ है। अपृथक धर्म शिलेयम, वो भी एक समान धर्म वाली है, तो वही उसी से तुम विवाह कर लेना। ये भगवान ने आदेश दिया। तो इस प्रकार से और कहा कि देखो गृहस्थ में जाने पर भी तुम लोग मुक्त हो सकते हो। भगवान बहुत बढ़िया यहाँ उत्तर देते हैं, गृहे स्वाविशतां चापि पुंसां कुशल कर्मणां मद्वार्ता यातयामानां न बंधाय गृहामता। बेशक गृहेषु आविशतां, गृहस्थ धर्म में बेशक प्रवेश कर लिया हो और कुशल कर्मणा, जो पुण्य कर्म करते हैं, गृहस्थ में रहते हुए भी पुण्य कर्म करते और मदवार्ता यातयामाय, प्राय समय भगवत चर्चा में जो बिताते हैं, तो ऐसे गृहस्थियों के लिए गृहस्थ भी बंधन का कारण नहीं है। बेशक
भगवान का मंगलमय कार्य करें और मेरी ही चर्चा करके समय बिताएं, तो गृहस्थियों के लिए गृहस्थ धर्म भी बंधन का कारण नहीं है। इस प्रकार से भगवान ने उपदेश दिया और उपदेश देकर वरदान मांगने की बात कहकर भगवान चुप हो गए। अब वो जो 10 प्रचेता हैं वो कहते हैं, देखिए प्रभु आप मिल गए, आपका दर्शन हो गया, तो भगवान के दर्शन होने के बाद और कुछ मांगने के लिए अवशिष्ट नहीं रहता। बहुत बढ़िया श्लोक बोलते हैं, पारिजातेन जसा लब्धे सारं होन्यन्य सेवते। भौरे को पारिजात का पुष्प मिल जाए, पारिजात वृक्ष मिल जाए, तो वो अन्य किसी वृक्ष पर नहीं जाता। अंजसा पारिजाते लब्धे, आसानी से पारिजात का वृक्ष मिल गया तो सारंग अन्य न सेवते, भौरा किसी दूसरे पेड़ में नहीं जाता। तो त्वदंग्रि मूलमासाद्य, उसी प्रकार से हम आपके चरणों के शरण में आ गए हैं। अब किम किम ऋणीमय, तो सब कुछ तो आप ही हैं, आपका चरण ही सब कुछ है। अब संसार की क्या वस्तु का हम वर्ण करेंगे, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। इतना निवेदन अवश्य है। यावत्ते मायया स्पृष्टा भ्रमाम यह कर्म भी, आपकी माया से युक्त होकर संसार में घूमते हुए जहाँ जहाँ जाएं हमें सत्संग अवश्य प्राप्त हो, सज्जनों की संगति प्राप्त हो, बस इतना ही हमें चाहिए। बोले क्यों? सत्संग में ऐसी क्या बात है? कहते हैं तुलया मलवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम। सत्संग की तुलना न स्वर्ग से हो सकती है न मुक्ति से हो सकती है। यानी स्वर्ग से भी बड़ा सत्संग है और मुक्ति से भी बड़ा सत्संग है। तो अकीमत अन्य आशीष और वरदान की तो पूछिए मत। स्वर्ग की भी तुलना नहीं हो सकती सत्संग की, और मुक्ति की भी तुलना नहीं हो सकती। अच्छा, तो इसलिए हमें कुछ नहीं चाहिए। अब अंत में कहते हैं यन्ना सुतप्तम तप एतदीश, हमने जो 10,000 वर्षों तक तपस्या की, निरंधसाम बिना अन्न खाए बस जल में डूबकर तपस्या की, इससे आप प्रसन्न हो गए, आप प्रसन्न बने रहे, यही हमारे लिए वरदान है, और किसी वरदान की आवश्यकता नहीं। इतना कहा प्रचेताओं ने, 10 प्रचेताओं ने। भगवान चले गए। फिर उसके बाद पानी से बाहर निकले तो पूरी पृथ्वी में पेड़ ही पेड़, पौधे, घास फूस, कहीं चलने की जगह नहीं। तो इन 10 को गुस्सा आया। फिर क्या किया इन्होंने कि अपने मुख से अग्नि और हवा निकाली और वृक्षों को जलाना शुरू कर दिया। गुस्से के मारे कहीं चलने की जगह नहीं, चारों तरफ पेड़ और पौधे सारे छाए हुए। अग्नि और हवा निकली तो वो एकदम पृथ्वी को पेड़ पौधों से रहित करने के लिए इस प्रकार से अग्नि जलने लगी। पेड़ पौधों को जब भस्मसात करने लगे तो साक्षात भगवान ब्रह्मा जो सृष्टि के स्वामी है, तो आगत पितामह भी, भगवान पितामह कौन है? ब्रह्मा जी आए और उन्होंने आकर बर्हिसदः पुत्रान, उन प्राचीन बर्हि के पुत्रों को 10 प्रचेताओं को समझाया और उस अग्नि को शांत करवाया। तो जितने वृक्ष बचे थे जलने से, वे सारे वृक्ष भी डर के मारे आए और अपनी जो पाली हुई कन्या थी, वृक्षों ने पाला था ना उसको, कनु और प्रलोचना की जो पुत्री थी मारिसा नाम की, वो उनको 10 प्रचेताओं को क्या कर दिया? कन्यादान दे दिया। तो इस प्रकार से 10 प्रचेताओं का विवाह मूल रूप से कण्व ऋषि और प्रलोचना की पुत्री और जिसे वृक्षों ने पाला था, उन मारिसा नाम था, उनसे विवाह हुआ। यही जब ये स्वयंभू मनवंतर समाप्त होकर जो चाक्षुष मनवंतर पूर्व आएगा, तो उस चाक्षुष मनवंतर में इन 10 प्रचेताओं और मारिसा नाम की उस वृक्ष की कन्या से एक पुत्र होगा,
जो दक्ष कहलाएगा। देखिए, एक तो स्वयंभू मनु में दक्ष है, मनवंतर में दक्ष है, ब्रह्मा का पुत्र, हाँ, भगवान ब्रह्मा के, हाँ, अंगूठे से दक्ष प्रजापति हुआ। तो परंतु चाक्षुष मनवंतर में ये जो 10 प्रचेता थे, उनसे ये दक्ष नाम का पुत्र होगा। इसकी कथा हम 6ठे स्कंध में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर उन 10 प्रचेताओं का विवाह भगवान के द्वारा वरदान, हाँ, और की चर्चा है। जय जय श्री राधे।